Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टॉप 10 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी के भोपाल दौरे और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। सवाल बड़ा सीधा सा है कि असली किसान हितैषी कौन है, ये आपके मन में चल रहा है ना? और क्या मध्य प्रदेश सरकार राहुल गांधी के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर है? हाथों में तख्तियां, मोदी और ट्रंप के मुखौटे लगाए कांग्रेस विधायकों की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा की हैं, जहां बजट सत्र के बीच सोमवार को कांग्रेस ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया। ट्रेड डील वापस लेने के नारे लगाए। एमपी के किसानों के साथ अन्याय के भी आरोप लगे, लेकिन दरअसल इसके पीछे असल में है राहुल गांधी का भोपाल दौरा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज मंगलवार को किसान महापंचायत के लिए प्रदेश आने वाले हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में इस महापंचायत की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेसी दिग्गज नेता कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की, इसीलिए इस आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। भारत में यदि किसान कहीं आत्महत्या कर रहा है, उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो हमारी शुरुआत हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी शुरुआत मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, क्योंकि भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश है। इसके बाद हर बड़े राज्य में इस ट्रेड डील के खिलाफ किसान महापंचायत की जाएगी। कांग्रेस जहां राहुल गांधी के भोपाल दौरे को लेकर उत्साहित है, डबल इंजन सरकार पर हमलावर है, तो कांग्रेस के खिलाफ खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाला। किसान कल्याण से जुड़े सरकार के काम गिना दिए, दावा किया किसानों को अन्नदाता, ऊर्जादाता और उद्यमी बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। साथ ही कांग्रेस सरकार के वक्त के अन्याय याद दिलाए, राहुल गांधी से माफी मांगने की बात भी की। किसान के लिए जितना मध्य प्रदेश सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया है, ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी को सोचने का समय उनको निकालना चाहिए। 1956 में मध्य प्रदेश बना था और 1956 से लेकर 2002-03 तक पूरे प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। तो माफ़ी मांगना चाहिए। जितना उनने 55 साल में किया, उससे 1.5 गुना ज़्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमारी सरकार ने अभी वर्तमान में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका है। इस बात को कांग्रेस माफ़ी मांगे। उनके समय हमारी कॉटन इंडस्ट्रियाँ बंद हुई थी, तमाम प्रकार की जिनिंग प्रेसें बंद हुई थी। आज़ादी के पहले जो मिल चल रहे थे, कांग्रेस की कुशासन के कारण उनके मजदूरों का भुगतान तक नहीं हुआ। कुल मिलाकर भारत अमेरिका ट्रेड डील और राहुल गांधी के भोपाल दौरे पर मध्य प्रदेश में सियासी रार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार तेज हैं। भोपाल से विवेक पटैया और नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 6वें दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। खासतौर पर लाडली बहना योजना और कन्यादान योजना के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की है, तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर वार पलटवार किया है। जिस लाडली योजना के दम पर बीजेपी ने एमपी में सत्ता हासिल की, अब वही योजना विपक्ष का सियासी हथियार बन चुका है। बजट सत्र के 6ठे दिन ये मुद्दा विधानसभा में खूब गूंजा। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने
लाडली बहना योजना में 3,000 का वादा करने के बाद नहीं देने और 60 साल का होते ही योजना से हितग्राही के नाम काटने का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। लाडली बहना योजना के लिए नए पंजीयन न होने का मुद्दा भी सदन में उठाया गया, जिस पर विभागीय मंत्री निर्मला भूरिया ने जवाब दिया, जिससे असंतुष्ट होकर विपक्ष ने नारेबाजी की, वॉकआउट कर दिया। जो नई लाडली बहना जो 18 साल की हो गई है, उनको पैसे नहीं देना चाहती। इससे स्पष्ट है सरकार ने ये योजना बनाई सिर्फ चुनाव के लिए। जो हर साल कई लाख बहनें जो इस योजना में पात्र मिलना, क्या उनको 1500 रुपये नहीं मिलना चाहिए? उनको मिलना चाहिए। तो सरकार ने गोलमोल जवाब दिया कि हम करेंगे, कब करेंगे, 2 साल हो गए। तो ये सरकार सीधे सीधे लाडली बहनाओं से मुंह पलट लिया। विपक्ष के आरोपों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम 3,000 रुपए देकर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब योजना लागू हुई थी तब कहा गया था कि चुनावी योजना है, बंद हो जाएगी, लेकिन हम आज 1,500 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। 3,000 की घोषणा हुई है, 5 वर्ष के लिए है, हम देकर रहेंगे। जिस समय लाडली बहनाओं को ये घोषणा की थी उस समय हमने 1,000 देना शुरू किया था, फिर डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको बढ़ाकर 1250 किया, फिर आज की तारीख में हम 1,500 दे रहे हैं। और हर रक्षाबंधन छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस के विधायक कवासी लखमा सोमवार को साल भर जेल में रहने के बाद पहली बार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए। कवासी लखमा इस दौरान सभी विधायकों का अभिवादन स्वीकार करते देखे गए। कवासी लखमा ने कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा विधायकों से भी मुलाकात की। कवासी लखमा करोड़ों रुपए के आबकारी घोटाले के चलते लंबे समय से जेल में थे। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आए हैं। लखमा को छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से अनुमति मिली है। लखमा का बीजेपी नेताओं ने गले लगाकर स्वागत किया। बीजेपी के विधायकों ने कवासी लखमा का स्वागत गले लगाकर किया है। इधर बिलासपुर में 17 फरवरी को एक सर्राफा व्यापारी पर जानलेवा हमले और 3.5 करोड़ रुपए के ज्वेलरी के लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता मिली है। यानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस पहले 5 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया था। आरोपियों को छत्तीसगढ़ लाकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में सामने आया कि इस गिरोह का स्थानीय नेटवर्क भी सक्रिय था। पुलिस ने शहर से 2 और आरोपियों नारद श्रीवास और राजू सोनकर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने शहर के भाजपा पार्षद बंधु मौर्य की 25 लाख में सुपारी ले रखी थी। पुरानी रंजिश में शहर के रहने वाले राजू सोनकर ने सुपारी दी थी। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल मामले में पूछताछ जारी है। इसमें नए खुलासे हुए। इसमें एक स्थानीय जो नारद श्रीवास है, वो राजू सोनकर एक नारियल व्यापारी है, उसका बड़ा अच्छा मित्र है। राजू सोनकर की दुश्मनी थी किसी बात को लेकर, कॉम्प्लेक्स के रास्ते को लेकर बंधु मौर्य से, और बंधु मौर्य को 2-3 बार वो धमकी भी दे चुका था। 6 लाख रुपए एडवांस भी दिया गया, जो कि इन अपराधियों में से जो विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति है, उसने इन बातों का खुलासा किया है। धार की भोजशाला मामले में एमपी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान सामने आया कि सर्वे रिपोर्ट पहले भी ओपन की जा चुकी है और सभी पक्षकारों को इसकी कॉपी मिल चुकी है। ऐसे में रिपोर्ट को दोबारा कोर्ट के समक्ष अनसील करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए सभी संबंधित पक्षों को 2 सप्ताह के अंदर अपने दावे, आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की गई है। माना जा रहा है कि दावे और आपत्तियों के बाद सुनवाई और निर्णायक चरण पर पहुंच सकती है। इधर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने बड़ा दावा किया है। संगठन का कहना है कि 2079 पन्नों की एएसआई सर्वे रिपोर्ट में ऐसे साक्ष्य दर्ज हैं जिनसे ये संकेत मिलता है कि करीब 1000 साल पहले तक यहां मां सरस्वती के मंदिर का अस्तित्व था।
सर्वेक्षण हो पूरे भोजशाला का, उस रिपोर्ट को माननीय न्यायालय ने अपने रिकॉर्ड पे लिया है। राजा भोज द्वारा बनाया हुआ स्मारक है, वो परमार कालीन स्मारक है, वहाँ पे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चिन्ह है। और ये तो हमने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा है कि उस सर्वेक्षण के दौरान भगवान की 94 मूर्तियाँ मिली है, 1700 से अधिक अवशेष मिले हैं। वहाँ का स्तंभ, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हिंदू समाज का है। 2 सप्ताह के अंदर कोई सुझाव या आपत्ति हो तो वो पेश करें, और जो इंटरवीन करना चाहते हैं वो इंटरवीन करें, एप्लीकेशन दें। और किसी को इंटरवीन पे आपत्ति है तो वो इंटरवीन पर आपत्ति अपनी पेश करते हुए 16 मार्च इस मामले में अग्रिम सुनवाई के लिए लगाई है। अंबागढ़ चौकी पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1,49,50,000 रुपए की अंतरराज्यीय ठगी का पर्दाफाश किया है। ऑनलाइन निवेश के बहाने लोगों को ठगी के जाल में फंसाने वाले इस संगठित गिरोह में नेपाल से भी कनेक्शन मिला है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 गुजरात और 3 उत्तराखंड से हैं। आरोपियों के पास से कई बैंकों की चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किया गया है। असल में जनवरी 2026 में अंबागढ़ चौकी थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें प्रार्थी ने शिकायत की थी उसके साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपए की साइबर ठगी हुई। इस मामले में साइबर सेल और जिला पुलिस ने कार्रवाई की। एसपी ने बताया कि यह गिरोह म्यूल अकाउंट के जरिए पैसे निकालता था और नेटवर्क ऑपरेटर्स को 4 से 5% कमीशन दिया जाता था। इन आरोपियों में से एक बीसीए ग्रेजुएट है, जो तकनीकी रूप से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था। उसके खाते में करीब 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जिन्हें आगे नेपाल में बैठे नेटवर्क के लोगों को ट्रांसफर किया गया था। जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गुजरात से और 3 आरोपियों को उधम सिंह नगर से पकड़ा है, जिसमें से एक आरोपी डीसी है और वो उसमें एक्सपर्ट भी है, और उसके अकाउंट में जो है 50 लाख रुपए की राशि स्थानांतरित की थी, जिसको उसने फर्दर जो है नेपाल में जो इसके बैठे हुए लोग थे उनको स्थानांतरित किया है। आगे की विवेचना जारी है, उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसमें अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अवगत कराएंगे। सूरजपुर के पंडरी इलाके में धान से लदा एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे बने मकान से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मकान का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और घर के सदस्य और चालक मतलब ड्राइवर सुरक्षित है। हादसे के बाद ट्रक मालिक के एक दोस्त ने ड्राइवर को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अभी आप ही लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया का जो वीडियो है उस आधार पर हमें जानकारी मिली है। उस वीडियो के आधार पर जो भी जानकारी प्राप्त हुई उसमें जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाए। ट्रक उसमें चावल धान लोड था और वो वहाँ एक्सीडेंट होकर के घर में गिर गई। पुलिस भी कई बार बहुत मासूम लगती है ना। आप ही लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है, आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कुछ बोलना सीखेंगे कि बस इतना ही बोलेंगे? सीखिए ना भाई, कीजिए। अगर नहीं सीखें तो कीजिए। छिंदवाड़ा से खबर है अगली, जहां प्रदर्शन के दौरान आरआई ने फायरमैन को थप्पड़ मार दिया। इस दौरान आरआई खाकी वर्दी में था। हुआ यह था कि पुतला दहन के दौरान फायर ब्रिगेड का सिस्टम चालू नहीं हो रहा था, चालू ही नहीं हो पाया, जिससे आरआई आशीष तिवारी गुस्से में आग बबूला हो गया। फायर ब्रिगेड पर चढ़कर खड़ा था और जिसने फायरमैन को वहीं चाटा मार दिया। थप्पड़ मारने का सोशल जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए आप, ये गुस्से में आरआई ने आपा खो दिया है। ये पूरी घटना बीते सोमवार की है, जब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता युवा मोर्चा के बैनर तले राहुल गांधी का पुतला दहन करने के लिए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। वही मामले को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में विधायक कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। मांग की है कि पुलिस ने जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान मारपीट की, इसकी जांच हो और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो।
खबर इंदौर से है। यहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाने जा रहा है। कैसे? चूंकि आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय में ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके तहत विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके डिजिटल रूप में अपलोड किया जाएगा, जिन्हें मूल्यांकनकर्ता ऑनलाइन माध्यम कहीं से भी लॉगिन कर कॉपियों को जांच लेंगे। रिव्यू के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को उसकी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की सॉफ्ट कॉपी ईमेल में उपलब्ध होगी। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो कितना अच्छा होगा ना, बेहतर है ये। इससे दूर दराज के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छात्र घर बैठे अपनी कॉपी देख सकेंगे, त्रुटियां पहचान कर सकेंगे, जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे दूसरे विश्वविद्यालयों को भी फॉलो करना चाहिए। बहुत ही अच्छी पहल है। आंसर बुक्स का डिजिटाइजेशन करके उनका ऑनलाइन एवोल्यूशन कराया जाएगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ MBA तक सीमित नहीं है, हम इसको कंप्लीट एवोल्यूशन में लेके जाएंगे और इस संबंध में हमारी कार्रवाई चल रही है। इसी से आवश्यक निर्णय हो चुके हैं, स्वीकृति मिल चुकी है, हमारा टेंडर भी हो चुका है। टेंडर फाइनलाइज होने के बाद हम किसी भी जो एजेंसी इसमें जीतती है टेंडर को, उसको काम देंगे और हम इस बार से अपना एवोल्यूशन ऑनलाइन धीरे धीरे करते आएंगे। रायगढ़ के प्रगति नगर इलाके में मरीन ड्राइव निर्माण के नाम पर व्यापक तोड़फोड़ तो कर दी गई, लेकिन 10 महीने बाद भी निर्माण की प्रक्रिया आधार में लटकी है। असल में केलो नदी के किनारे तकरीबन 4.5 किलोमीटर की नई सड़क बनाई जानी है। निगम ने निर्माण का हवाला देते हुए भारी बारिश 200 से अधिक घरों को तोड़फोड़ का नोटिस जारी किया था। 150 से अधिक मकानों पर बुलडोजर भी चलाया था। लेकिन ये विडंबना कही जाए ये कि तोड़फोड़ के बाद भी अब तक निर्माण के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई है। क्या? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, एक ईंट तक नहीं रखी गई। निगम ने अपने हिस्से के निर्माण के लिए 38 करोड़ और SECL ने दूसरे हिस्से के निर्माण के लिए 42 करोड़ का टेंडर जारी किया है, लेकिन ड्राइंग डिजाइन में तकनीकी अड़चन होने की वजह से योजना का काम ही शुरू नहीं हो पाया। खास बात यह है कि नगर निगम ने मरीन ड्राइव निर्माण के लिए 1.5 साल की डेडलाइन रखी है, या डेडलाइन रखी। कई बार एंकर से भी गलतियां हो जाती, मुझसे हुई। डेडलाइन थी वो, जिसमें से 8 महीने गुजर चुके हैं। ऐसे में योजना में लेट लतीफी को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रही है। इधर मामले में निगम के कमिश्नर ने सफाई देते हुए कहा कि काम पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने इस आवाज़ को आपके माध्यम से उठाया था, मगर चूंकि लोग किसी बात को जो है ध्यान देते नहीं। अचानक जब कोई पत्र शासन का आता है तो इन लोग के अंदर जागृति आती है कि भाई हाँ ये काम भी करना है, मगर स्क्वायर फुट जो इनकी जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को ये निभाते नहीं है। मरीन ड्राइव में 3 और अन्य हिस्से हैं, जिसमें 2 हिस्से जो है SECL के द्वारा निर्मित किया जा रहा है और रिमेनिंग जो एक हिस्सा है वो हाउसिंग बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। इस तरीके से आने वाले 2 सालों के बीच में जो मरीन ड्राइव के जो 4 हिस्से हैं वो चारों निर्मित हो जाएंगे। भोपाल में इन दिनों एक अनोखा और प्रेरणादायक क्रिकेट टूर्नामेंट चर्चा का विषय बना हुआ है। 100 घंटे तक लगातार चलने वाली ये राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट स्पर्धा देश ही नहीं दुनिया में पहला आयोजन है। नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड पर आयोजित इस महोत्सव में 8 राज्यों की 25 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैदान पर उतरे खिलाड़ी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद जबरदस्त जोश और आत्मविश्वास के साथ खेलते नजर आ रहे। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें दया नहीं, सिर्फ अवसर की ज़रूरत है। बता दें कि इस आयोजन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के लिए आयोजन भी किया गया है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम सब और गेम भी हमारा अच्छा चल रहा है और यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हाथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे हौसले अभी बाकी है। मेरे जीत के लिए मेरा हौसला ही काफ़ी है। खेलने में कितना काबिल है और मैं तो नहीं समझती हूँ अपने आप को इतना, मतलब इतनी कठिनाइयों से फिर भी मैं अपनी मंजिल पा ही लेती हूँ। विकलांग क्या कर सकता है ये लोग सोच भी नहीं सकते। जब हौसला हो, दिल में हौसला हो तो हमें कोई भी हार और जीत नहीं रोक सकती। हमारे को कुछ तकलीफ नहीं है। शारीरिक रूप से पैर से विकलांग हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत काफ़ी लगा। सारे जो हम बार बार बोलते हैं ये रियल लाइफ हीरो हैं। जीवन में असली नायक देखना है तो आप इनको देखिए। सामान्य लोगों की तुलना में अगर कोई कमी है, लेकिन उनके जज्बे सामान्य लोगों से कई गुना बड़े हैं। तो ऐसे रियल लाइफ हीरो को एक मंच पर ला करके समाज और देश को संदेश देना
यही हम इस दिव्यांग खेल महोत्सव का उद्देश्य हमारा है। और हम लोग हैं कि छोटी छोटी बात को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, सीखिए इनसे कुछ। टॉप 10 न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।